बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम डेटा एनालिटिक्स को सीखें। और डेटा एनालिटिक्स को सीखने के लिए जिस टूल का हमने अभी इंतखाब किया है या सिलेक्शन किया है, डेट इज़ पावर बीआई। इसमें हम पावर बीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और डेटा एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग वीडियो बेसिकली आईटी एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, और जो लोग ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स में गुरु हैं या एक्सपर्ट हैं या उनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए नहीं है। ज़्यादातर मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है ट्रेनिंग का वो ये कि न्यू कमर्स जो कि अभी ओ लेवल या ए लेवल करके फ़ारिग हुए हैं, या हाउस वाइफ हैं जो कि चाहती हैं कि ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांस काम हम इस डेटा एनालिटिक्स में देखें, तो वो इस फील्ड को या इस एक्सप्लोर करने के लिए उनको डेटा एनालिटिक्स की ये वीडियो बनाई गई है। या उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो अभी ग्रेजुएशन करने के ख़त्म कर चुके हैं या ख़त्म करने वाले हैं, जिनका बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है और वो जो है डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आना चाहते हैं। तो बेसिक लेवल की चीज़ें कोशिश की गई, कवर की गई। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, मैं तकरीबन 15 साल 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन का, उसमें से 15 साल का मेरा तकरीबन डेटा एनालिटिक्स और वेयर हाउस का एक्सपोजर है। तो मैं इसमें जो ना लाइव चीज़ें करूँगा, तो रिकॉर्डिंग में कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगा, इसलिए रिकॉर्डिंग में करते हुए कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। कोई मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगा इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस भी बयान करूँ ताकि वो आपके काम आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें जो है वो अगर हमें डाउनलोड करना है पावर बीआई, तो हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए हमारे पास गूगल पे हमने सर्च किया डाउनलोड पावर बीआई। उसके बाद जो ये वेबसाइट प्रॉब्लम खुल रही है, ओके फाइन, तो ये वेबसाइट खुल गई है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की। ये हमें दो जगह पे ले जाता है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी लेके जा सकता है, बट ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक हमें जो है ना वो डाउनलोड लिंक पे लेके आता है। ये फ़ाइल बेसिकली जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये आपके पीसी पे या आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। याद रखें ये विंडोज़ वर्जन है, पावर बीआई जो है विंडोज़ में अवेलेबल है, यूनिक्स में और दूसरे ओएस में अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब पावर बीआई डेस्कटॉप कौन सा इंस्टॉल करना है, 64 बिट, इसका मतलब है 64 का 64 बिट या 32 बिट। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मैं ऐसे पता चलेगा कि मैं अपने सिस्टम में जाऊंगा और ये दिस पीसी जो आ रहा है इस पर राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टीज़ में जाऊं, तो मुझे बता रहा है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट का है। ये देख रहे हैं आप, 64 बिट का है, तो इसका मतलब है मुझे 64 बिट करनी चाहिए। ठीक है, और मेरे पास विंडोज़ का कौन सा वर्जन है ये भी है, क्योंकि मैंने कहा ना ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, तो उसमें बेसिक चीज़ें बताना भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो आईटी के लिए नहीं हैं या वो जो आईटी में आना चाह रहे हैं, तो उनको भी फेमिलिटी हो जाए कि वो खुद भी कर लें। तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, मैं डाउनलोड यहाँ पे नहीं कर रहा, एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत लैपटॉप तो चलाना आता होगा या पीसी चलाना आता होगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपने कभी ना कभी इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, अगर इसकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो यू कैन रेफर दिस वीडियो। मैं बंद कर रहा हूँ उस साइट को, ठीक है, इसको भी बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जो हूँ आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। मैंने ये इंस्टॉल कर ली है, इंस्टॉल पहले से की हुई थी ऑलरेडी इनफैक्ट, और मैं पावर बीआई खोलता हूँ। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो ये उसको लोड कर रहा है। अच्छा, जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है कि हमारे पास गेट डेटा का ऑप्शन आता है, जो कि ज़ाहिर सी बात है जब आप पहली मरतबा काम करेंगे तो आपके पास ये सब चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से बनाए हुए हैं, कुछ सेशन बनाए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो गेट डेटा है, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर क्योंकि मेरे नाम पे लाइसेंस है तो मेरा नाम आ रहा है, अदरवाइज लाइसेंस नहीं है तो आपका ये ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गेट डेटा, यानी पावर बीआई बेसिकली डेटा पे काम करता है। डेटा एनालिटिक्स है क्या, डेटा की एनालाइजेशन, डेटा को समझना,
और डेटा को समझ के कोई इन्फॉर्मेशन देना। डेटा क्या है? डेटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, उसके लिए मैं पहले टेक्निकल और थ्योरेटिकल टर्म से पहले मैं चाहूँगा कि हम जो है ना पहले डेटा की तरफ चले जाएं, और वो ये है कि हम पहले देखें हमारे पास डेटा है क्या। अच्छा, मैंने आपके आसानी के लिए दो फाइलें बनाई हैं एक्सेल की, एक कस्टमर की और एक इंटरनेट सेल्स की। अच्छा, ये क्यों बनाई है मैं आपको बताता हूँ। और पहले हम एक्सेल पे ही काम करेंगे रैदर देन हम किसी डेटाबेस को कनेक्ट करें या डेटा लेक को कनेक्ट करें या डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट को कनेक्ट करें, जो कि कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम पहले सिंपल से काम करेंगे, और जब आप उस पर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो और प्रैक्टिस कर लेंगे आप खुद से एक दो मरतबा, तो आप डेफिनेटली कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर आप जो है और डेटा सोर्स पे मूव कर जाएगा। तो पहले एक फ़ाइल को खोल के देखते हैं एक्सेल को। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें थोड़ी सी एक्सेल भी सीख लेंगे, देख लेंगे एक्सेल क्या है, कैसे काम होता है एक्सेल में। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास मेन जो 3 शीट्स हैं, ये शीट्स कहलाती हैं, 1 शीट, प्रोडक्ट शीट एंड डेट शीट। ये 3 शीट्स हैं। ठीक है, इन 3 शीट में अलग अलग तरह का डेटा है। इंटरनेट सेल में डेटा है हमारे पास सेल्स का। ठीक है, और इसमें ये कहलाते हैं सेल्स। जैसे A1 सेल पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं अब यहाँ खड़ा हो गया तो इट मीन के मैं E4 सेल पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कॉलम्स और ये कहलाती हैं रोज़। ये पूरी रो हो गई, ये कॉलम हो गया। ठीक, अच्छा, इस पे अगर जैसे मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझे पता चल जाए कि इसमें कितने रोज़ हैं, तो उसमें 60,399 रोज़ हैं। एक अच्छा खासा बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये यूनिट प्राइस है। यूनिट प्राइस पे क्लिक करता हूँ तो रोज़ तो उतनी रहेंगी, लेकिन ये अमाउंट को सम कर दिया इसने। तो एक्सेल आपको एक फैसिलिटी देता है रन टाइम पे कैलकुलेट करने की, सम करने की। यहाँ पे आपको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ उसको कि भाई मैं चाहता हूँ सम ना आए, एवरेज आ जाए, ये आ जाए, तो ये आपको करके दे देगा। अच्छा, इसी तरह इसकी और इसकी प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, यूनिट प्राइस भी वही है, एक्सटेंडेड अमाउंट वही है। ये एक लाती है डेटा प्रोफाइलिंग। अभी हम डेटा को प्रोफाइल कर रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं कि डेटा है क्या। ठीक है, सेल्स अमाउंट। अच्छा, सेल्स अमाउंट क्या चीज़ है? अच्छा जी, सेल्स अमाउंट भी ये चीज़ है, तो इसका मतलब है कि यूनिट प्राइस ये हो गया। क्यों? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यार, एक ऑर्डर है, एक क्वांटिटी है, उसकी यूनिट प्राइस है, ये तो उतने एक ही बिका है ना। अगर 2 होती तो फिर ये मल्टीप्लाई होता, कुछ होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, तो टैक्स अमाउंट, टैक्स कटा, फ्रेट अमाउंट, ये सारा डेटा जो है मैं बनाया है, नेट से डाउनलोड होके मिल गया है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम देख लिए, प्रोडक्ट की है, ऑर्डर की है, ड्यू डेट है। ये कीज़ क्या है? ये बेसिकली कीज़ जो है वो एक डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है। ये जो एग्जांपल है ये डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट पे मैंने उठाई है। तो डेटा वेयर हाउस को हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी आप कीज़ से कंफ्यूज ना हो। कीज़ को समझें एक सिंपल वैल्यूज़ है। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को हमें जो है आईडीज़ समझ लें, आईडीज़ हैं। इन आईडीज़ को हमें जो है वो देखना है। जैसे प्रोडक्ट की है 310, तो प्रोडक्ट का हमारे पास एक शीट है। ठीक है, प्रोडक्ट की शीट है, प्रोडक्ट की शीट में हमारे पास 310 को देखना है ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक्सेल में हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे और फ़िल्टर भी कर सकते हैं। डेटा में सर्च भी कर सकते थे और फ़िल्टर भी कर सकते थे। अब गालिबन मुझे 310 को देखना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 310, तो ये बता रहा है जनाब मेरे पास कोई इस तरह की कोई चीज़ है। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में इसका साइज़ है, वेट पाउंड में है, और स्पेनिश है, और सेफ्टी इसकी ये है। तो ये डेटा प्रोफाइलिंग कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ की कि ये। इसी तरह अगला देखते हैं 346 क्या चीज़ है, इस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक किया। ठीक है, 346 पे क्लिक किया, सॉरी एंटर किया, और एंटर करने के बाद मुझे बता रहा है ये माउंटेन कोई सिल्वर टाइप की कोई चीज़ है, इसका प्रोडक्ट नाम ये है। अच्छा, इस फ़िल्टर को ख़त्म करना हो मैंने, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँ यहाँ से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वापस फ़िल्टर में आके क्लियर कर दूँ, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो हुआ ये कि मुझे कॉलम मेरे जो पहली रो थे हेडिंग थी। ठीक है, हेडिंग को ज़रा थोड़ा कलर शलर भी कर देते हैं ताकि ज़रा खूबसूरत सा लगे। होम में जाके मैंने इसको जो है कोई कलर दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, सही। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये स्क्रॉल डाउन किया तो ये कलर गायब हो गया। इनफैक्ट पहली रो जो है ना स्क्रॉल डाउन हो गई। मैं चाहता हूँ ये ज़रा होल्ड डाउन रहे ताकि मुझे विजिबिलिटी रहे, मेरी विजिबिलिटी क्लियर रहे। तो मैं व्यू में आऊँगा, फ्री स्पेन में आऊँगा,
और फ्रीज पेन में आके मैंने, सॉरी ये फ्रीज पेन मैंने अनफ्रीज कर देता हूँ गलती से, मैंने टॉप वाला सेलेक्ट करना था ताकि मैं यहाँ पे करूँ। ठीक, तो ये टॉप मैंने यूज़ किया, इससे ये होगा कि पहली रो का जो है वो फ्रीज़ हो गई। अब मुझे इसमें जो है स्क्रॉल डाउन करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट की है। ठीक है, ये डेट वैसे बज़ाहिर मुझे पढ़ने में समझ आ रही है कि ये 2010, ठीक है ना, 12वां महीना और 29, यानी विच मीन 29 दिसंबर 2010 की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे क्योंकि यूजली डेट्स को हम लोग इसी फॉर्मेट में रखते हैं, लेकिन डेट्स को हम दिखाते इस फॉर्मेट में नहीं है। दिखाने का फॉर्मेट हमारा कुछ और हो सकता है, हमारा ब्रिटिश फॉर्मेट भी हो सकता है दिखाने के लिए, हमारा यूएसए फॉर्मेट भी हो सकता है। तो इस डेट के लिए भी हमने एक डेट के डिक्शनरी बनाई हुई है, इसे मास्टर टेबल भी कहते हैं। ठीक है, या मास्टर डेटा सेट भी कहते हैं, वो बनाया हुआ है, और वो जो है हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास डेट के उसमें। तो हम इसमें आ जाते हैं, डेट के उसमें आ जाते हैं, और ये की इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें। इंटरनेट सेल से मैंने डेट की या डेट आईडी उठाई, इसको भी इसी तरह डेटा में जाके फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे जाके सर्च में जाके इसको टाइप भी कर सकते हैं, और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये बता रहा है कि ये 12 दिसंबर 29 2010 है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये यूएस टाइम में है, क्योंकि यूएस में मंथ पहले आता है और हम लोग ब्रिटिश फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश में इस तरह आता है। तो यूएस में 29 ऑफ दिसंबर 2010 है, वेडनेसडे का दिन है। ठीक है ना, और ये जो है फ्रेंच में, स्पेनिश में, डिफरेंट उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें पता होना चाहिए। तो ये होती है डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप जो हैं वो 60,000 रिकॉर्ड को याद कर लें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसमें कौन कौन से कॉलम हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम हैं जिसमें मैं एनालिटिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं डेटा को एनालाइज करके कोई रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, और ख़ास तौर पे आपने देखना है कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि यूनिट मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, यूनिट है, एक्सटेंडेड अमाउंट है, ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, इसे हम मेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मेजर हम देखेंगे पावर बीआई में, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू आर कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें वही आ रही हैं, लेकिन एज्यूम करें इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया, देखा आपने काउंट आया खाली, लेकिन जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एग्रीगेशन फंक्शन भी आ गया, सम होके आ गया। ठीक है, एवरेज भी आ गया। ठीक, अच्छा वापस मैं आता हूँ अपनी बात पे। जो इंटीजर वैल्यू होती हैं, जैसे कि ये है इंटीजर वैल्यू, ठीक, ये आपको सम और वे कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर आ जाऊँ प्रोडक्ट ऑल्टरनेट, तो ये आपको काउंट दिखा रहा है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर यूजली फॉर डायमेंशन पर्पस, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी इंटीजर वैल्यू होती हैं। अब डायमेंशन और मेजर्स, इसको थोड़ा हम पावर बीआई में देखेंगे। अभी हम थोड़ा वापस अपने फोकस पे आते हैं, विच इज़ एक्चुअली हमें अब दूसरी फाइल देखनी है, एंड विच इज़ कस्टमर एम्प्लॉय फाइल। अच्छा, कस्टमर और एम्प्लॉय फाइल में आ जाएं। कस्टमर में अगेन कस्टमर है, कस्टमर का कुछ कोड है, नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ आउट है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, ईयरली इनकम है। अगेन ये ईयरली इनकम अगर मैं देखूंगा तो ये इतनी ज़्यादा हो जाती है इन सारे एम्प्लॉयज़ की, जबकि टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे पास 18,000 है। ठीक है, उनके बच्चे कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एट होम, घर में कितने रहते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, इस तरह की डेटा, ये डेटा मैं प्रोफाइल कर रहा हूँ, कितने फासले पर रहता है इस स्टोर से या इस जगह से। ठीक, अच्छा उसके बाद एम्प्लॉय है। अच्छा, एम्प्लॉय को देख लिया कि एम्प्लॉय का टाइटल क्या है, एम्प्लॉय में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायरिंग डेट, बर्थ डेट। ठीक है, उसका लॉगिन आईडी, ये इन्फॉर्मेशन यूजली हमें नहीं चाहिए होती, हम डिलीट भी कर सकते हैं स्पेशली, लेकिन ये कि अभी डेटा में है तो हमें जो है ना वो कुछ डिलीट नहीं करना, हम ओरिजिनल फाइल को वैसे रहने देंगे। उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर आप एक्सेल में ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे या एक्सेल में ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे या कॉलम को आगे पीछे करेंगे, तो आपको हो सकता है अगले महीने या अगले नेक्स्ट टाइम भी आपको क्लाइंट या इंडिविजुअल
इसी फॉर्मेट में फ़ाइल दे, फिर आप दोबारा चेंज करेंगे, दोबारा आप वो काम करेंगे, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये काम हम पावर बीआई में करेंगे। जो हमें कॉलम नहीं चाहिए होंगे वो पावर बीआई में हम अनवांटेड कॉलम को रिमूव कर देंगे या हाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक्सेल में कि हम डेटा लें। हाँ, अलबत्ता हम डेटा को थोड़ा सा प्रोफाइल कर लें अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्सेल में ज़रा प्रोफाइल करना समझना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने फ़िल्टर लगाए और देख लिया यार टाइटल कितने तरह के आ रहे हैं, अच्छा मेरे पास इस तरह के इतने तरह के टाइटल आ रहे हैं, ओ वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहा है, वरना इस तरह मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना, इस तरह ढूंढना मुश्किल हो जाता, तो मैंने कर लिया। ठीक है, अच्छा मिडिल नेम, अच्छा यार जेंडर देख, मिडिल नेम में क्या है। अब जेंडर में मुझे पता ही है कि जेंडर क्या होता है, किस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, मैरिटल स्टेटस जेंडर है इसमें, नहीं जेंडर है। ठीक है, जेंडर में देख लेते हैं कितने तरह के हैं। यूजली दो ही होते हैं, फीमेल मेल, इसका मतलब कोई नल नहीं आ रहा, कोई डेटा ऐसा नहीं है जो विदाउट जेंडर भी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह सैलरीड, ये क्या चीज़ है, सैलरीड फ्लैग, सैलरी लेते हैं नहीं लेते। अच्छा जी, और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस कौन से हैं, मैरिड है और सिंगल है, कोई डाइवोर्स इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही है, सेपरेटेड कोई चीज़ नहीं आ रही इस तरह की। ठीक, तो ये डेटा की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, अब ये मैंने दो शीट में डेटा क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसको पावर बीआई में दो शीट्स, यानी मैं मतलब कहने का ये है, मैं वापस जाता हूँ, ये कस्टमर और फैक्ट दो शीट को कनेक्ट करूँगा पावर बीआई में, प्लस मैं उन शीट के साथ साथ वर्कशीट को कनेक्ट करूँगा और उसमें ये शीट्स लेके जाऊँगा, डेटा लेके जाऊँगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो इस ट्रांजैक्शन टेबल में मेरे पास कस्टमर तो है, ठीक है ना, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं पावर बीआई में जाऊंगा तो एम्प्लॉय के डेटा को मैं लोड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। एम्प्लॉय का डेटा लोड भी कर दूंगा तो वो यूज़ ही नहीं होगा कहीं, क्योंकि मैंने तो ट्रांजैक्शन में यूज़ ही नहीं किया। हाँ, किसी और टेबल में या किसी और उसमें वो यूज़ हो सकता है, तो उस वक्त हम उसको अपलोड कर लेंगे। तो आज का सेशन यही है। आज के सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं कि हम जो है डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको रिकॉल करूं तो डेटा अंडरस्टैंड करें, और एक्सेल में हम पहले डेटा लेके जाएंगे, पावर बीआई के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट उसमें सेशन में हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।